वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश 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 पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। सर्वप्रथम मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों भाई बहनों को, विश्व के कोने कोने में रहने वाले सभी धर्म प्रेमियों को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं और अपना अभिवादन प्रेषित करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सात समंद की मसी करो लेखनी सब बन राय। धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा लिया। फिर भी हमारे ऋषि मुनि इतने तेजस्वी थे, यशस्वी थे, जो उन्होंने वेद उपनिषद पुराण के माध्यम से उन सबों की कथा हम सबों तक पहुँचाने की कृपा की है और हम सभी यथासंभव उन्हें आगे बढ़ाते रहें जितना भी संभव है, जिससे भी। तो आज भविष्योत्तर पुराण में वर्णित प्रभु श्री अनंत भगवान की कथा का वाचन मैं संस्कृत में करता हूँ, जिस प्रकार से कि हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। उतनी तो ना तो मुझ में क्षमता है, ना मुझे ज्ञान है, फिर भी जो भी जितना भी हो सके मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शुद्धता बरकरार रखूँ। फिर भी जो भी गलती हो इसके लिए मैं सबसे पहले ही सबों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जी प्रभु
श्री अनंत भगवान है, हरि है, नारायण है, सब एक ही है। और वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी कष्ट हैं सबों का नाश कर देते हैं, सबों को हर लेते हैं और हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबों को मेरी हार्दिक शुभकामना है, आशीर्वाद है। और आप जो जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो लिख रहे हैं कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो हमारी शुभकामना, हमारा आशीर्वाद आप पर है। आप सफल होकर के हम सबों को गौरवान्वित कीजिए। तो अब मैं इसके बाद आपका चैट नहीं देख पाऊंगा और उसको लिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारी प्रार्थना हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस जब भी समय मिले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। बहुत छोटा सा मंत्र है। मैया पार्वती पूछती है किनसे, प्रभु शिव से। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी, महामंत्र है एक कल्याणकारी। वो कौन सा मंत्र है? और वो मंत्र है हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर जपा कर, महामंत्र है ये जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर जपा कर, महामंत्र है ये जपा कर जपा कर। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे जपा करे जपा करे जपा करे जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे जपा करे जपा करे। और मंगल मूर्ति जी ऑनलाइन है, प्रभु श्री हरि, जय श्री हरि। और अमोल मंगल मूर्ति जी ऑनलाइन आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और सबों पर गणपति बप्पा भगवान प्रभु श्री हरि नारायण सबों की कृपा बनी रहे, ये प्रार्थना होती रहनी चाहिए सबों के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी भी ध्यान में प्रभु श्री नारायण को रख करके इस कथा को सुनने का यथासंभव जितना भी समय हो प्रयास कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम
ध्यानमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्वक्षराणां शतां वेद्यो वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः श्रोत्रोष्टुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् मृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु सबों की मनोकामना पूर्ण करे, सबों को सदा स्वस्थ शानंद सुंदर रखे, सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते हुए अपने घर परिवार के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करे, ये हमारी हार्दिक शुभकामना प्रार्थना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूत उवाच अरण्ये वर्तमानास्ते पाण्डवा दुःखकर्षिताः कृष्णं दृष्ट्वा महात्मानं प्रणिपत्य तमब्रुवन्। पांडव को कष्ट में देख करके प्रभु श्री कृष्ण का हृदय भर आया और वो बोलते हैं। युधिष्ठिर उवाच अहं दुखी संजातो भ्रातृभिः परिवारितः कथं मुक्तिर्वदास्माकं मनन्ताद् दुख सागरात्। युधिष्ठिर कहते हैं इस दुख के सागर से मैं कैसे पार करूं, इसका कोई उपाय बताइए हे प्रभु।
कं देवं पूजयित्वा वै राज्यं प्राप्स्याम्यनुत्तमम् अथवा किं व्रतं कुर्यात् त्वत्प्रसादात् भवेद्वितम्। किस देवता का पूजन करूं, कौन सा व्रत रखूं, किस किस की आराधना करूं कि मेरा जो खोया हुआ राज्य है वह प्राप्त हो जाए और हम सभी प्रसन्नता पूर्वक सुख से रहने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर के बात को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण उवाच अनन्तव्रतमत्येकम् अनन्तव्रतमतस्त्येकं सर्वपापहरं शुभं सर्वकामप्रदं निर्णयं स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर। शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासीं भाद्रपदे भवेत् तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापं व्यपोहति। युधिष्ठिर उवाच कृष्ण कोऽयमनन्तेति प्रोच्यते यस्त्वया विभो, किं शेषनाग आहोस्विदन्तस्तक्षकः स्मृतः। परमात्माथवानन्त उताहो ब्रह्म गीयते, को एषोऽनन्त संज्ञो वै तथ्यं मे ब्रूहि केशव। इस प्रकार युधिष्ठिर के प्रश्न को सुनकर पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, अनंत भगवान के बारे में बताते हैं कि ये अनंत भगवान क्या है और कैसे इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण उवाच अनंत इत्यहं पार्थ मम रूपं निबोधयत् आदित्य प्रचारेण यः काल इति पठ्यते। कला काष्ठा मुहूर्तादि दिनरात्रि शरीरवान् पक्षमासर्तु वर्षादि युग काल व्यवस्थयाम्। योऽयं कालो मया ख्यातः सोऽनन्त इति कृत्यते, सोऽहं कृष्णोऽवतीर्णोऽत्र भूभारोत्तारणाय च। दानवानां वधार्थाय वसुदेव कुलोद्भवम् अनन्तं विद्धि मां पाथ कृष्णं विष्णुं हरिं शिवम्। अनादि मध्य निधनं सर्वव्यापीनमीश्वरं विश्वरूपं महाकालं सृष्टिसंहारकारकम्। प्रत्ययार्थं मया रूपं फाल्गुन्याय प्रदर्शितं, पूर्वमेव महाबाहो योगी ध्येयमनुत्तमम्। विश्वरूपमनन्तं च यस्मिन् निद्राश्चतुर्दश, वशवो द्वादशादित्या रुद्रा एकादश स्मृताः। सप्तर्षयः समुद्राश्च पर्वता सरितोद्रुमा, नक्षत्राणि दिशो भूमि पातालं भूर्भुवादिकम्। मा कुरुष्वात्र सन्देहं सोऽहं पार्थ न संशयः। युधिष्ठिर उवाच अनन्तव्रतमहात्म्यं विधिं वद विदांवर, किं पुण्यं किं फलं चास्य किं दानं कस्य पूजनम्। केन चादौ पुराचीर्णं मर्त्येकेन प्रकाशितम्, एवं सविस्तरं सर्वं ब्रूहि अनन्तव्रतं मम। कि हे प्रभु, ये अनंत भगवान के बारे में आप मुझे विस्तार से कहिए। और प्रभु श्री कृष्ण उनकी जिज्ञासा को सुनकर उनके कल्याण के लिए
ये कथा उन्हें सुनाते हैं। हम सभी ध्यान से प्रभु श्री कृष्ण को, नारायण को, राम को, सभी देवी देवताओं को अपने मस्तिष्क में, अपने ध्यान में रखकर इस कथा को श्रवण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का जो भी ताप यानी कष्ट है, क्योंकि ये प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो सबों का जो भी कष्ट है वह प्रभु दूर करेंगे और आप सबों की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आप सभी प्रभु श्री हरि को ध्यान में रखकर इस कथा को ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुने। आशीत पुराकृत युगे सोमंतुर्नाम वै द्विजः वसिष्ठ गोत्र संभूतः स्वरूपांशोषुतां दीक्षा नाम्नी चोपि ये मे वेदोक्त विधिना नृप तस्याः कालेन संज्ञाता दुहितानंत लक्षणा शीला नाम्नी सुशीला सा वर्धते पितृवेश्मनि माता च तस्याः कालेन ज्वरदाहेन पीडिता विनिष्टा सा नदी तीरे ययो स्वर्गं पतिव्रता सुमन्तस्तु ततोऽन्यां च धर्मपुंसः सुतां पुनः उपये मे विधानेन दुःशीलां नामतः दुःशीलां कर्कशां चण्डीं नित्यं कलहकारिणीं सापि शीला पितुर्वेः गृहार्चन परा बभो उद्यस्तंभ बहिर्द्वारे देहलीलोरणादिशो वर्णकैश्चित्रमकरोन्निलपित शीताशितेः स्वस्तिकैः शङ्खपद्मैश्च अर्चयन्ति पुनः पुनः एवं सा वर्धते शीला पितृवेश्मनि मंगलाम्। ततः काले बहुतिथे कौमारवशवर्तनी पित्रा दृष्टा तदा तेन स्त्रीचिह्ना यौवने स्थिता तां दृष्ट्वा चिन्तयामास नराननोऽनुज्ञानान् भुवि कस्मै देया मया कन्या विचार्येति सुदुःखितः एतस्मिन्नेव काले तु मुनिर्वेदविदाम्बरः कन्यार्थी चागतः श्रीमान् कौण्डिन्यो मुनिसत्तमः उवाच रूपसम्पन्नां त्वदीयां तनयाङ्घ्रिणे पिता ददौ द्विजेन्द्राय कौण्डिन्याय शुभे दिने गृहोक्तविधिना पार्थं विवाहं करोत् तदा नित्योर्द्वाहिकं सर्वं प्रोक्तवान् कर्कशाङ्गुज किंचिद्दायादिकं देयं जामात्री परितोषिकं तच्छ्रुत्वा कर्कशा क्रुद्धा प्रोत्सार्य गृहमण्डलं पीठायां सुस्थिरं बुद्ध्वा पितृवेश्मनि साययो कौण्डिन्योऽपि विवाहेरं पथि गच्छन् शनैः शनैः शीलां सुशीलामादाय नवोढां गोरखेन हि द्वादश यमुनां पुण्यां तामोतीर्य रथे तटे रथं संस्थाप्यावश्यकं कर्तुं गतः शिष्यान् नियुज्य वे मध्याह्ने भोज्यवेलायां समुत्तीर्य सरित्तटे ददर्श शीला शास्त्रीणां समूहं रक्तवाससाम् चतुर्दश्यामर्चयन्तं भक्त्या देवं जनार्दनम् उपगम्य शनैः शीला प्रपच्छ स्त्रीकदम्बकम् आर्या किमे तन्मे ब्रूत किन्नामृतदृशं तां कुचुर्योषितस्तां तु शीलां शीलविभूषणम् अनन्तव्रतमेतद्विव्रतेऽनन्तः प्रपूज्यते सा ब्रवीदहमप्येतत् करिष्ये व्रतमुत्तमम् विधानं कीदृशं तत्र किं दानं कश्च पूज्यते स्त्रियो ऊचुः शीले सदन्नप्रस्थस्य पुण्णाम्ना संस्कृतस्य च अर्धं विप्राय दातव्यम् अर्धमात्मानि भोजनम्
शक्त्या च दक्षिणां दद्यात् वित्तशाठ्य विवर्जितः कर्तव्यः षत्सरे तीरे विधिनानेन मानिनी शेषं कुसुमयं कृत्वा वंशपात्रे निधाय च स्नात्वानन्तं सम्यर्च्य मण्डले धूपदीपकैः गन्धैः पुष्पैः स्वनैवेद्यैर्नानापक्वान् संयुते तस्याग्रतो दृढं यस्य कुङ्कुमाक्तं सुदोरकं चतुर्दशग्रन्थियुक्तं गन्धाद्यैर्चक्षुभे ततस्तु दक्षिणे पुंसां स्त्रीणां वामे करेण्यसेत् अनन्तसंसारमहासमुद्रं मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव अनन्तरूपे विनियोजयस्व अनन्तरूपाय नमो नमस्ते अनन्तरूपाय नमो नमस्ते अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज्यस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते अनेन दूरकं बद्ध्वा कथं श्रुत्वा हरेरिमां ध्यात्वा नारायणं देवम् अनन्तं विश्वरूपिणं भुक्त्वा चान्ते व्रजेत् विष्णो भद्रे प्रोक्तं व्रतं तव श्रीकृष्ण उवाच एवमाकर्ण्य राजेन्द्र प्रहृष्टेनान्तरात्मना शापि चक्रे व्रतं शीलाकरे बद्ध्वा सुदोरकम् पाथेयमर्धं विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा स्वयं ततः पुनर्जगाम संहृष्टा गोरथेन स्वतं गृहम् भर्त्रा सहैव सनके प्रत्यस्तच्च दक्षिणाभृताभूत् तेनानन्तव्रतेन स्या बभो गोधनसङ्कुलम् गृहाश्रमं श्रियं जुष्टं धनधान्यसमन्वितम् आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदापि पूजने सापि माणिक्यकाञ्चीभिर्मुक्ताहारविभूषिता देवाङ्कनेव सम्पन्ना सावित्री प्रीतिमाभवत् कदाचिदुपविष्टाया दृष्टो बद्धः सुदोरकः शीलाया हस्तमूले तु भ्रात्रा तेन द्विजन्मना किमिदं दोरकं शीले मम वश्याय कल्पितं घृतं सुदोरकं त्वत्तेत् किमर्थं ब्रूहि तत्त्वतः शीलोवाच यस्य प्रासादात् सकला धनधान्यादि संपदः लभन्ते मानवैश्चापि सोऽनन्तोऽयं मया धृतः शीलायास्तद्वचः श्रुत्वा भर्त्रा तेन द्विजन्मनः किमदान्धेन कौरव्यं साक्षेपत्रोटितस्तथा कोऽनन्तीति मूढेन जल्पता पापकारिणा क्षिप्तो ज्वालाग्ने वहनो हा हा कृत्वा प्रधावति शीला गृहीत्वा तत्सूत्रं क्षीरमध्ये समाक्षिपत् तेन कर्म विपाकेन तस्य श्रीर्विलयं गता गोधनं तस्कैर्नीतं गृहं दग्धं धनं गतं यत् यथैवागतं गेहे तत तथैव पुनर्गतं स्वजनैः कलहो नित्यं बन्धुभिर्तर्जनस्तथा न किञ्चित् वदते लोकस्तेन सार्धं युधिष्ठिर क्षीरेणातिसन्तप्तो मनसाप्यत्यन्त दुःखितः निर्वेदं परमं प्राप्तः कौण्डिन्यः प्राहतं मुनिः कौण्डिन्योवाच शीले ममेदमुत्पन्नं सा शोक कारणं येनाति दुःखमस्माकं जातः सर्वधनक्षयः स्वजनैः कलहो गेहे न कश्चिन्मं प्रभासते शरीरे नित्यसन्तापः खेदश्चेति दारुणः जानासि दुर्नयः पुत्र किं कृत्वा सुकृतं भवेत् प्रत्युवाचात् तं शीलं सुशीला शीलमण्डना शीलोवाच प्रायोऽनन्तकृताक्षेप पापसम्भवजं फलं भविष्यति महाभागो तदर्थं यत्नमाचर
एवं मुक्तः स विप्रर्षिर्जगाम मनसा हरिं निर्वेदं निर्जगामाथो कौंडिन्यः प्रयतो वनम् तपसे कृत संकल्पो वायुभक्षी द्विजोत्तमः मनसा ध्याय चानन्तं कौद्रक्ष्यामि च तं विभुम् यस्य प्रासादात् सम्प्राप्तो माक्षेपान्निधनं गतं धनादिकं ममातीव सुदुःखप्रदायकम् सुदुःख स्वप्रदायकम् एवं स चिन्तयन् सूतो वभ्राम विजने वने तत्रा पश्यन् महाचूतं पुष्पितं फलितं यया वर्धितं पक्षिसङ्घाते कोटिकोटिवृतं यथा तं पृच्छत् त्वयानन्तः क्वचित् दृष्टो महातरा ब्रूहि सौम्य ममातीव दुःखं चेतति वर्तते सोऽब्रवीद् भद्रनानन्तं क्वचित् पश्यामि वा द्विजो एवं निराकृतस्तेन स जगामाथ दुःखितः को द्रक्ष्यामिति गच्छन् स गामपश्यत् सवत्सकाम् तृणमध्ये च धावन्ति मितश्चेतश्च पाण्डवः अब्रवीत् धेनुके ब्रूहि यद्यनन्तस्त्वेतीक्षितः सा चोवाचात कौण्डिन्यं नानन्तं त्वेदम्यजं द्विजो ततो व्रजन तदा साग्रे गोवृषं साध्वले स्थितं दृष्ट्वा पप्रच्छ गोस्वामी अनन्तो वीक्षितस्त्वया गोवृक्षस्तु मुवाचेदं नानन्तो वीक्षतो मया ततो व्रजन् ददर्शाग्रे रम्यं पुष्परिनिद्वयम् अन्योन्यजलकल्लोलैर्वीचिपर्यन्तसङ्गतं छन्नकिञ्जलकहलारो कमलोत्पलमण्डितं सेवितं भ्रमरैर्हस्तैश्चक्रे कारन्दवैर्वके ते चापृच्छद द्विजोऽनन्तो भवद्भ्यां नोपलक्षितः उचतुस्ते पुष्करिण्यो नानन्तो वीक्षितो द्विज ततो व्रजन तदर्शाग्रे गर्भनं कुञ्जरं तथा तवाप्युक्तो द्विजे नित्यं नेतिताभ्यं निवेदितम् एवं सम्प्रेक्षतु नष्टा शतथैव निशशादः कौण्डिन्यो विवलीभूतो निरासो जीवने नृप दीर्घमुसलं च निःश्वास्य पापात् भुवि भारत प्राप्य संज्ञामनन्तेति जल्पन्योऽध्याय सद्विज नूनं त्यक्ष्याम्यहं प्राणानिति सङ्कल्पचेतसि उत्थायोद्बुद्धिवृक्षोऽस्मिन् तावद् भरत सत्तमो कृपयानन्त देवेशि प्रत्यक्षः समजायत वृद्धब्राह्मणरूपेण इत एहीत्युवाच तं प्रगृह्य दक्षिणे पाणो गुहायां प्रविवेश्य स्वां पुरीं दर्शयामास दिव्यनारी नरैर्युतां तस्यां विविधमात्मानं दिव्यसिंहासने शुभे पार्श्वस्थे शङ्खचक्रं च गदागरुडशोभितं दर्शयामास विप्राय स्वीयं रूपमनन्तकं विभूतिभेदैश्चानन्तैरनन्तममितोजुषं तं दृष्ट्वा तादृशं रूपम् अनन्तं पराजितं वेद्यमाने जगादुच्चैर्जय शब्द पुरस्परं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापभवो हरो भव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव तच्छ्रुत्वानन्तदेवेश पाहसोत्सृग्धया गिरा मा भयस्त्वं ब्रूहि विभेन्द्र यत् ते मनसि वर्तते कौण्डिन्योवाच मया भूत्या विलिप्तेन त्रोटितोऽनन्तदोरकः तेन कर्म विपाकेन भूतिर्मे प्रलयं गता स्वजनैः कलहो गेहे न कश्चिन्मां प्रभासते
तस्य पापस्य मे शान्ति कारुण्याद् वक्तुमर्हसि। श्रीकृष्णोवाच तच्छ्रुत्वानन्तदेवस्तु मुवाच द्विजसत्तमम्। श्री अनंत उवाच भगवान अनंत भगवान बोलते हैं स्वगृहं गच्छ कौंडिन्यो मा विलंबं कुरु द्विज शरानंत व्रतं भक्त्या नववर्षाणि पन्थ च सर्वपाप विशुद्धात्मा प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमां पुत्रान् पौत्रान् समुत्पाद्य भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् अनन्ते मत्स्मरणं प्राप्य मामुपैष्य संशयम् अन्यच्च ते वरं दद्भिः सर्वलोकोपकारकम् इदमाख्यानकवरं शीलानन्तव्रतादिकं पठिष्यन्ति नरो यस्तो प्राप्स्यति परमां गतिम्। गच्छ विप्रगृहं शीघ्रं यथा येनागतो ह्यसि। कौन्डिन्य उवाच स्वामिन् पृच्छामि मे ब्रूहि किञ्चित् कौतूहलं मया अरण्ये भ्रमता दृष्टं नो तद्वेद्भिः जगद्गुरो। सच्यूतवृक्षः कस्तत्र कागो को वृषभं तथा कमलोत्पल्कवालारे शोभितं सुमनोहरम् मया दृष्टं महारण्ये तत् किं पुष्करिणीद्वयं कः खरः कुञ्जरः कोशो वृद्धो द्विजोत्तमः। श्री अनंत उवाच सच्यूतवृक्षो विप्रोऽसो विद्यावेद विशारदः सोऽर्थितोऽपि न च प्रादाच्छिष्ये व्यन्तरुताङ्गतः। सा गौरवसुन्धरा दृष्ट्वा सफलाया त्वया द्विज वृषो धर्मस्त्वया दृष्टो शाद्वालं सत्यमास्थितः। धर्माधर्मव्यवस्थानं तच्च पुष्करिणीद्वयं ब्रह्मण्यो केचिदप्यास्तां भगिन्यो ते परस्परं धर्माधर्मादि यत्किञ्चित् तन्निवेदयतो मिथा विप्राय नो क्वचित् दत्तो मदीतो दुर्बलोऽपि वा। भिक्षा दत्तानावर्थिभ्यस्तेन पापेन कर्मणा विचिक्कल्लोलमालाभिर्गच्छस्तस्ते परस्परं। खरः क्रोधस्त्वया दृष्टः कुञ्जरो मद उच्यते ब्रह्मणो शावनन्तोऽहं गुहासंसारगह्वरम्। इत्युक्त्वा देवदेवैस्ततस्त्रैवं तरधीयत स्वप्नप्राप्यं तद्दृष्ट्वा ततः स्वगृहमागतः। कृत्वानन्तव्रतं सम्यक् नववर्षाणि पन्थ च भुक्त्वा सर्वमनन्तेन यथोक्तं पाण्डुनन्दनः। अन्ते वै मरणं प्राप्य गतोऽनन्तपुरं द्विजः तथा त्वमपि राजर्षे कथं शृण्वन् व्रतं कुरु। प्राप्स्यते चिन्तितं सर्वम् अनन्तस्य वचो यथा यच्चतुर्दशे वर्षे फलं प्राप्यं द्विजन्मना वर्षेकेन तदाप्नोति कृत्वोपाख्यानकं व्रतम्। एतत् ते कथितं भूपव्रतानामुत्तमं व्रतं यत् कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। येऽपि शृण्वन्ति सततं पाठ्यमानं पठन्ति च तेऽपि पापविनिर्मुक्ताः प्राप्स्यन्ति च हरेपुरं संसारगह्वरगुहासु मुखं विहर्तुं वंशन्ति ते कुरुकुलोद्भव शुद्धसात्मा सम्पूज्य च त्रिभुवनेश मनन्त देवं वदन्ति दक्षिणकरे वरदो करं मे। संसारगह्वरगुहासु सुखं विहर्तुं वंशन्ति ते कुरुकुलोद्भव शुद्धसत्त्वाः सम्पूज्य च त्रिभुवनेश मनन्त देवं वदन्ति दक्षिणकरे वरदोरकं च ते। ओम श्री अनंत भगवान की जय। प्रभु श्री कृष्ण की जय। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम। तो
अभी हम सबों ने संस्कृत में भविष्योत्तर पुराण में जो अनंत व्रत की कथा है उसे सुना, और इसमें जो आपने इसमें ही देखा वह मंत्र है जिससे कि हम अनंत भगवान को धारण करते हैं। अनंत संसार महासमुद्रम, अनंत संसार महासमुद्रम अग्नम समभ्युद्धर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजयस्व, अनंत रूपाय नमो नमस्ते, अनंत रूपाय नमो नमस्ते। और जो भी हम सबों से गलती हो हम सभी को हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वह भी इसी में है। ओम पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और इसी को कहता है कि जब आपका मन पवित्र रहता है तो प्रभु श्री हरि, अभी आप लोग सुन रहे हैं इसके तो गवाह है, और अभी ये कथा समाप्त हुआ है। और देखिए अनंत भगवान का प्रसाद आप सबों के लिए, आप सबों के समक्ष में आ गया है। और आप सभी क्या करेंगे, इस अनंत भगवान का जो ये सूत्र है इसे श्रद्धा से, श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा अगर श्रद्धा न हो, आजकल के बच्चे तो विवाद करते हैं, उन्हें विवाद में नहीं पढ़ने देना है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये क्या है, ये हमारे लिए ये श्रद्धा की चीज है, ये हमारे लिए रक्षाबंधन हो जाते हैं। तो फिर मैं आप सबों के लिए एक बार मंत्र पढ़ देता हूँ कि आप सभी इस मंत्र से ही इसको धारण करेंगे, क्योंकि मंत्र में शक्ति होती है। और आप इसे अपने दाएं हाथ में और माँ बहन जो है वो बाएं हाथ में लगी, और माँ बहन अपने बाएं हाथ में धारण कर लेंगे। और इन्हें प्रणाम करके अनंत संसार महासमुद्रम अग्नम वासुदेव, अनंत रूपाय विनियोजयस्व, अनंत रूपाय नमो नमस्ते। ओम
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और सिमरन जी, आपको मेरा आशीर्वाद है, आप अवश्य सफल होंगे। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। और अमोल मंगल मूर्ति जी, आप तो स्वयं मंगल मूर्ति जी हैं। गणपति बप्पा ये तो मंगल मूर्ति जी हैं और हमसे जुड़ जाते हैं किसी बहाने से, कभी कहाँ से जुड़ जाते हैं। प्रभु की कृपा है। तो मंगल मूर्ति जी, आपको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। और अब मैं आप सबों से विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। अगर ये प्राणवायु चलता रहा तब तक मिलते रहूँगा, तब तक ये कदम नहीं रुकेगा जब तक कि ये प्राणवायु है और प्रभु श्री हरि की चर्चा होती रहनी चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण